स्वर योग से दिव्य ज्ञान के अंतर्गत अगला शीर्षक है स्वर संयम से दीर्घ जीवन। बताया जा चुका है कि स्वर निकलने का साधारण नाप 12 अंगुल है। परीक्षा करने के लिए एक लकड़ी के सिरे पर जरा सी अच्छी धुनी रुई लगा दो और उसको 12 अंगुल दूर नाक की सिध में रखकर श्वास छोड़ो। उससे रुई के रेशे हिलते हुए मालूम पड़ेंगे। यदि श्वास की लंबाई कम या अधिक होगी तो उतनी ही दूरी पर रुई के रेशे हिलेंगे। अधिक लंबी श्वास चलाकर हानिकर और कम लंबाई में चलाकर लाभप्रद है। सोते समय यह लंबाई 30 अंगुल हो जाती है, इसलिए 6 से 7 घंटे से अधिक सोना भी अच्छा नहीं। भोजन करते समय यह गति 20 अंगुल हो जाती है, इसलिए बार बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। बीमारियों में श्वास की गति बढ़ जाती है। राजयक्ष्मा में तो रोगियों की प्रायः 70 अंगुल तक लंबी श्वास चलती है। उसे मृत्यु के उतने ही निकट समझना चाहिए। प्रत्येक प्राणी का पूर्ण आयु प्राप्त करना उसकी श्वास क्रिया पर अवलंबित है। पूर्व कर्मों के अनुसार जीवित रहने के लिए परमात्मा एक नियत संख्या में श्वास प्रदान करता है। वह श्वास समाप्त होने पर प्राणांत हो जाता है। इस खजाने को जो प्राणी जितनी होशियारी से खर्च करेगा वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रह सकेगा, और जो इसे जितना व्यर्थ गवाएगा उतनी ही शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाएगी। सामान्यतः हर एक मनुष्य दिन रात में 2,16,000 श्वास लेता है। इससे कम श्वास लेने वाला दीर्घजीवी होता है, क्योंकि अपने धन का जितना कम व्यय होगा उतने ही अधिक काल तक संचित रहेगा। हमारी श्वास के पूंजी की भी यही दशा है। विश्व के समस्त प्राणियों में जो जीव जितनी कम श्वास लेता है वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रहता है। खरगोश 36 बार 38 बार श्वास लेकर 8 वर्ष तक जीवित रहता है। बंदर 32 बार श्वास लेकर 10 वर्ष तक जीवित रहता है। कुत्ता 29 बार श्वास लेकर 12 वर्ष तक जीवित रहता है। घोड़ा 19 बार श्वास लेकर 25 वर्ष तक जीवित रहता है। मनुष्य 13 बार श्वास लेकर 120 वर्ष तक जीवित रहता है। सांप 8 बार श्वास लेकर 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। कछुआ 5 बार श्वास लेकर 2000 वर्ष तक जीवित रहता है। ये सभी श्वासों की गति प्रति मिनट के दर से बताई गई है। साधारण कामकाज करने में 12 बार, दौड़ धूप करने में 18 बार और मैथुन करते समय 36 बार प्रति मिनट के हिसाब से श्वास चलती है। इसलिए विषयी तथा लंपट मनुष्य की आयु घट जाती है और प्राणायाम करने वाले योगाभ्यासी दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं। यहाँ यह नहीं सोचना चाहिए कि चुपचाप बैठे रहने से कम श्वास चलती है, इसलिए निष्क्रिय बैठे रहने से आयु बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निकम्मे बैठे रहने से शरीर के अन्य अंग निर्बल, अशक्त और बीमार हो जाएंगे। तदनुसार उनके श्वास का वेग बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, किंतु शक्ति से बाहर परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। चीन के पिकिंग शहर में एक वृद्ध पुरुष से, जिसकी आयु लगभग 250 वर्ष की थी, लोगों ने उनके दीर्घ जीवन का कारण पूछा तो उसने मुख्य 3 बातें बताई। वृद्ध पुरुष ने कहा, पहला कारण उन्होंने बताया, मैं अधूरी श्वास नहीं छोड़ता वरन नाभि तक पूरी वायु खींचता हूँ। दूसरा कारण उन्होंने बताया, कभी झुककर नहीं बैठता, अपने मेरुदंड को सीधा रखता। और तीसरा कारण उन्होंने बताया, मस्तिष्क में उत्तेजक और दूषित विचारों को नहीं आने देता।
वास्तव में ये तीनों नियम स्वर योग के अंतर्गत बड़े महत्व के हैं। नाभि तक पूरी श्वास लेने पर एक प्रकार से कुंभक हो जाता है और श्वास की संख्या घट जाती है। मेरुदंड के भीतर एक प्रकार का तरल जीवन तत्व प्रवाहित होता रहता है जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है। तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि होती जाती है। यदि मेरुदंड को झुका हुआ रखा जाए तो उस तरल तत्व का प्रवाह रुक जाता है और निर्बल सुषुम्ना मस्तिष्क पर पोषण करने से वंचित रह जाती है। दूषित विचारों, क्रोध, शोक आदि के वेग से श्वासों की गति तीव्र हो जाती है, जो कि आयु को क्षीण करने का प्रधान कारण है। स्वर विज्ञान मृत्यु की विवेचना करता हुआ बताता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो प्रायः 10 अंगुल लंबी होती है और जब निकलती है तो 12 अंगुल होती है, अर्थात आने की अपेक्षा जाने में 2 अंगुल अधिक होती है। हर आदमी जानता है कि जब आमदनी से खर्च अधिक होता है तो एक ना एक दिन टाट उलट ही जाएगा और दुकान फेल हो जाएगी। बस यही मृत्यु है। स्वर विज्ञान इस बात पर बहुत जोर देता है कि श्वास सदा नाक से ली जाए। जिसे मुख से श्वास लेने की आदत हो वह उसे छोड़ दे, तब आगे का अभ्यास करे। श्वास लेने के अवयवों की रक्षा करने के लिए प्रकृति ने नासिका को ही प्रधान द्वार बनाया है। जो वायु हम खींचते हैं उसमें बहुत से धूल कण तथा रोग कीट मिलते हैं एवं बाहरी सर्दी गर्मी का प्रभाव भी होता है। यदि ऐसी वायु ज्यों की त्यों फेफड़ों में पहुँचे तो उस कोमल अवयव को हानि पहुँचाए बिना न रहेगी। मूछ के बालों में धूल के बड़े बड़े कण अटक जाते हैं और उसकी मोटी सी सफाई हो जाती है। इसके बाद नाक के बालों में हवा छनती है। नाक में एक प्रकार की श्लेष्मा रहती है। 2 बार छनी हुई वायु के बाद भी जो बारीक कण रह जाते हैं उन्हें श्लेष्मा चिपका लेती है। नाक के खुरंट वायु का छटा हुआ मैल ही समझना चाहिए। इसके बाद वह वायु मस्तिष्क में होकर आने वाली श्वास नालियों की यात्रा करके फेफड़ों तक पहुंचती है। इस यात्रा में सिर की गर्मी के हिसाब से उसका तापमान ठीक हो जाता है। इस प्रकार नाक द्वारा श्वास लेने पर वायु निर्मल होकर फेफड़ों में पहुंचती है। मुंह से श्वास ली जाए तो छन्नी की व्यवस्था नहीं हो पाती। दूसरे, मुंह से श्वास फेफड़े निकट होने के कारण तापमान भी ठीक नहीं होता। तदनुसार मुंह द्वारा ली गई श्वास फेफड़ों को भारी हानि पहुंचाती है। यहाँ तक कि श्वास के अवयवों में प्रायः सूजन आ जाती है और नाक के नथने से कम काम लिए जाने के कारण वे साफ नहीं रहते और नासिका संबंधी अनेक रोग हो जाया करते हैं। सोते समय चित्त होकर नहीं लेटना चाहिए। इससे सुषुम्ना स्वर चलकर विघ्न पैदा होने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में अशुभ तथा भयानक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भोजनोपरांत प्रथम बाएं फिर दाएं करवट लेटना चाहिए। भोजन के बाद कम से कम 15 मिनट आराम किए बिना सफ़र करना भी उचित नहीं है। शीतलता से अग्नि मंद पड़ जाती है और उष्णता से तीव्र होती है। वह प्रभाव हमारी जठराग्नि पर भी पड़ता है। सूर्य स्वर में पाचन शक्ति की वृद्धि रहती है, अतः उसी स्वर में भोजन करना उत्तम है। इस नियम को सब लोग जानते हैं कि भोजन के उपरांत बाएं करवट से लेटे रहना चाहिए। उद्देश्य यही है कि बायां करवट लेटने से दक्षिण स्वर चलता है, जिससे पाचन शक्ति प्रदीप्त होती है। हमें चाहिए कि नींद खुलने पर जब बिस्तर से उठने लगे तो देखें कि कौन सा स्वर चल रहा है। चलित स्वर की हथेली अपने मुंह पर फेर कर उसके दर्शन करके पूरक श्वास से अर्थात श्वास को अंदर लेते समय उसी चलित स्वर वाले पाँव को बिस्तर से नीचे रखकर उठें। ऐसा करने से शरीर का आलस्य चला जाएगा, फुर्ती आएगी और दिन भर मन प्रसन्न रहेगा। चलते हुए स्वर का शरीर पर अधिकार होता है। उससे इन क्रियाओं द्वारा थोड़ा उत्तेजित कर देने पर शरीर में नव चैतन्य का उदय हो जाता है। भोजन करके तुरंत ही मूत्र का त्याग करना चाहिए। इससे कोई बीमारी नहीं होने पाएगी। पेशाब बाएं स्वर में और मल त्याग दाएं स्वर में करना चाहिए। हाँ, शौच के समय पेशाब भी दाएं स्वर में करने में दोष नहीं है। पाठक इसे केवल कपोल कल्पित न समझकर इसके लाभ की परीक्षा करें। दाएं स्वर में त्यागे हुए और बाएं स्वर में त्यागे हुए मूत्र को अलग अलग शीशियों में
रखकर परीक्षा कराई जाए तो मालूम हुआ कि बाएं स्वर का पेशाब अधिक स्वस्थ और दाएं स्वर वाले में अधिक दोषों का समावेश है। यह शरीर शास्त्र का प्राकृतिक नियम है। 1 वर्ष से कम आयु के बालक को देखिए, जब वह पेशाब करेगा तो वाम स्वर चलेगा और जब पखाना फिरेगा तब दक्षिण स्वर चलेगा। आरंभ में संभव है कुछ कठिनता प्रतीत हो, किंतु 1-2 सप्ताह के अभ्यास से स्वभावतः ठीक समय पर ठीक स्वर चलने लगेगा। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने